चलो आज क्लास में है ना, सबसे पहले अपन देखेंगे कि मशीन चालू कैसी होती है। अभी सब लोग इको कर रहे हैं पर उनको एक्चुअल पता नहीं है कि मशीन काम कैसे करती है ना। जब तक अपन को उसकी बेसिक फिजियोलॉजी मशीन की भी नहीं पता होगी अपन को पता नहीं चलेगा कि अपन प्रोब कहीं रख रहे हैं या फोटो देख रहे हैं, कोई रिपोर्ट अपने पास आई है, सोनोग्राफी रिपोर्ट अपने पास खूब आती है पर किसी से अपन को उसकी वो इमेज पढ़ते नहीं बनती है ना। उसका रीजन है अपन को पता नहीं है कि उसमें क्या दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है ना। ये बेसिक बात अपन को पता नहीं है। पहली बात अपन ये देखेंगे मशीन कैसे काम करती है। उससे पहले अपन मशीन चालू कैसे करना, बंद करने कैसा, ये तो बहुत छोटी चीज है, ये भी देख लेंगे। और इको में जैसे मशीन की नोबोलॉजी है, नोबोलॉजी मतलब बटन इसमें कौन सी कैसी काम करती है, मशीन अपन को चालू बंद कैसे करना है या प्रोब की सेटिंग कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे। इको के बेसिक व्यू देखेंगे, मशीन कैसे काम करती है ये देखेंगे। उसके बाद ये तो हो गया, मशीन की केयर कैसी करनी है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो देखेंगे। और जो इको के लिए सबसे जरूरी चीज है, ये बेसिक चीजें लोगों को यही नहीं पता है ना। एनाटॉमी और कार्डियक सर्कुलेशन ये भी देखेंगे। और इको की जैसे रिपोर्ट आई अपने पास, उसमें कोई भी चीज लिखी है, एमआर लिखा है, टीआर लिखा है ना, या स्टेनोसिस लिखी है, एमएस लिखा, एएस लिखा, कुछ भी लिखी है तो वो एक्चुअल चीज है क्या, 90% लोगों को ये पता नहीं है ना। तो अपन को बेसिक चीजें पढ़ते बनना चाहिए है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मशीन बाद में, पहले तो हार्ट से स्टार्ट करते। हार्ट अपने बॉडी में कुछ ऐसा लाई करता है ना। ठीक है, बताओ ये क्या है, कोई बते है? अरे ये तो डंडा था, ये कहा है पूछ रहा है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये ये कहाँ खुलती है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम यहाँ खुलती, पीछे से जाके है ना। ये सुपीरियर वेना, ये भी यहाँ खुलती है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, टीबी। ये मिट्रल। इसमें कितने कस्प होते हैं? दो कस्प। इसको अगर ये मतलब ये जो है ना, ये हार्ट का ऐसा सेक्शन है, लंबाई में काट दिया अपन ने। ये हार्ट है ना, नहीं लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा काट दिया अपन ने हार्ट को ऐसा। तो ऐसा जब काट दोगे इसके दो ऐसे खुलेंगे, उसका व्यू है ये है ना। और अगर अपन इसको ऐसा काटेंगे ट्रांसवर्स है ना, इस लेवल पे अगर काटेंगे अपन, समझ लो इधर ऐसा काट दिया, तो ये जब खुलेगा तो कैसा दिखेगा? ये जो बॉल्व है ना, ये ऐसा दिखता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके 3 कस्प रहते हैं, 1 2 3। ये बॉल्व है ना, ये ऐसा दिखता है, इसके 2 ही कस्प रहते हैं। और ये एक्चुअल इको में ऐसा ही दिखता है बिल्कुल है ना, अपन देखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद ये राइट लंग है, ये समझ लो लेफ्ट लंग है। एक्चुअल में लेफ्ट लंग छोटा होता है राइट से थोड़ा है ना, कार्डियक नॉच के कारण। एक्चुअल में पोजीशन ये नहीं रहती है। ठीक है, और ये क्या है? ये एओर्टा है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन होता है। इधर भी एक वाल्व होता है, ये कौन सी वाल्व है? एओर्टिक। कितने कस्प होते हैं इसमें? नहीं पता, 2 नहीं 3 ही होते हैं। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व बीमारी है अपने आप में है ना। इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, 2 सिर्फ मिट्रल में होते हैं है ना। मतलब पर इसको ट्राइकस्पिड इसलिए नहीं बोलते, एक नाम पहले ही दे चुके हैं है ना। तो एओर्टिक वाल्व में 3 कस्प होते हैं पर। ठीक है, ये बात हो गई है। वो भी अपने आप में बीमारी, एएस में अपन देखेंगे अभी इसमें आगे।
तो सर्कुलेशन कैसा चलता है, कार्डियक सर्कुलेशन अगर अपन देखें, ये अपना लंग्स है, ठीक है। इधर से प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आया, वो सीधे पीछे से आता है, इधर खुलता है लेफ्ट एट्रियम में, है ना। ये प्रेस होगा तो ये ब्लड इधर आ जाता है, ठीक। Yes, sir. ये ब्लड इधर आया, ये डायरेक्शन है। अब फिर जब ये प्रेस होगा तो ये इधर से एओर्टिक वाल्व से ये इधर शरीर में पूरा सर्कुलेट हो जाएगा। इधर और रहती है सेपेलिक आर्टरी, ऊपर तरफ ब्रांच कट जाती है, ऊपर के पार्ट में पूरी सर्कुलेशन फ्रेश ब्लड का होगा, ठीक है। फिर ये इम्प्योर होगा, बॉडी में सारा यूज होगा, इधर से आ जाएगा आईवीसी से, ऊपर से आ जाएगा एसबीसी से, ये इधर आएगा इम्प्योर ब्लड, ठीक है। इधर आया, फिर ये प्रेस होगा, ये आ जाएगा जस्ट इधर, है ना। इधर आया राइट वेंट्रिकल में, फिर इधर होता है पल्मोनरी आर्टरी, है ना। इधर वो इको में बहुत इजीली नहीं दिखती है, बहुत समय देखो उसके बाद दिखती है। और इधर होता है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये इम्प्योर ब्लड इधर ले जाती है लंग्स में, फिर घूम के यहाँ से प्योर हो जाती है। तो बॉडी की एकमात्र आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी ना। इसका जस्ट ऑपोजिट पल्मोनरी वेन होती है जो प्योर ब्लड कैरी करती है ना। ये हो गया। और एक चीज और कार्डियक में रह गई, इम्पल्स अगर देखें अपने काम का नहीं है, इको के काम का ऐसा है कि जर्की सेप्टम वगैरह जो होता है ना, वो फाइंडिंग लिखी रहती है अपनी रिपोर्ट्स में, उसमें काम का रहता है। वो इम्पल्स कहाँ से जनरेट होती है हार्ट में, ये कौन सा ऐसे नोड है, हाँ सर, और ये ये भी नोड इधर से जनरेट हुआ, इधर आया, ठीक है। इधर से फिर बंडल ऑफ हेज है ये, ठीक है। फिर इस तरफ फाइबर रहते हैं, पुरकंजे फाइबर। ये नर्व्स हैं, है ना, आर्टरी वेन नहीं है जहाँ ब्लड सप्लाई हो रही हो, है ना। तो जो इको या ईसीजी में आती है एलवीबीबी, आरबीबीबी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये जो ब्लॉकेज का सेंस है कहने का, ये आर्टरी या खून की नसें ब्लॉकेज का सेंस नहीं है कहने का, है ना। वो नर्व्स का ब्लॉकेज रहता है। ये नर्व समझ लो इधर से काम करना बंद कर दी तो आगे ये कंडक्शन जाएगा नहीं, इलेक्ट्रिकल पंप नहीं करेगा ना। ब्लॉक कहने का सेंस ये है। तो ये अब जैसे ये एक्चुअली आगे से भी जुड़ी रहती, समझ लो ये ब्लॉक इधर से बना, इधर से ब्लॉक हो गया तो इतने हिस्से में ये कंडक्शन नहीं पहुंच रहा, तो ये हार्ट का इतना पंप नहीं कर रहा है, ठीक है। होता क्या है, अब जैसे ये एक ब्रांच थी, ये घूम के जाके मिलती वही है ना। तो होता क्या है, ये कंडक्शन उसको जाने में लेट हो जाता है, ज्यादा रास्ता पार करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा पहले हो जाता है पंप, वो बाद में होता है। तो सिंक में नहीं चलती, तो इसलिए जर्की अपन को दिखता है इको में, है ना, क्योंकि वो पंपिंग सिंक में नहीं होती उतने हिस्से की। तो अपन इको में जर्की सेप्टम जिसने भी देखा हो, जैसे प्रिंसी ने देखा होगा, तो वो ऐसे लहरदार चलती दिखती कि मतलब एक सा जैसे ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा, वो सिंक में नहीं चलती, वो जर्की सेप्टम कहलाता है। मतलब सेप्टम ये है, समझ लो ये जर्क में चल रहा है, ठीक है। वो जर्क कारण ये ब्लॉकेज रहते। तो कंडक्शन की बात ये हो गई। और क्या है काम का अपना इसमें, ये बेसिक चीजें आई समझ में। Yes, sir. लीफलेट, हाँ, लीफलेट जैसे कौन सी लीफलेट, क्या समझ में आएगी, इसी के अंदर तो आएगी वो, ये कोई नहीं बताएंगे। लीफलेट मतलब क्या कहना चाहते हैं। अच्छा वो बॉल्व की, हाँ देखेंगे ना, ये कोई में देखेंगे। इसके बाद अपन एक एक बॉल्व पकड़ते हैं और उसकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। ठीक है, अपन ने समझा जैसे ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ना। अब इसमें ब्लड कैसे, ऐसा चलना चाहिए नॉर्मली, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलना चाहिए, तो ये नॉर्मल है। अब किन्हीं कारणवश ये वाल्व खराब हो गया। पहला कारण ये उल्टा लीक होने का क्या हो सकता है, या तो वाल्व खराब हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि इधर प्रेशर ही ज्यादा हो, है ना, इधर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि वो वापस फेंक रहा। दो कारण ये हो सकते हैं टीआर के। तो ये जब ब्लड इधर से इधर उल्टा जाने लगे, है ना, लीक हो, मतलब ये पंप हुआ, इसके कारण ब्लड यहाँ आया, ठीक है। फिर जब ये डायलेट हो जाता है,
ठीक है। अरे सुनो, ये ब्लड ऐसा आ रहा है, ये कब आएगा? जब ये पंप होगा राइट एट्रियम, तो ये लीफलेट ऐसी खुल जाती है प्रेशर कारण, ये खुलेगा तो ऐसी खुल जाती है ना। इधर पेपिलरी मसल लगी रहती है इसमें, ये ऐसी खींच के रखती है जो इसको बालों को, मतलब ये अंदर कोलैप्स नहीं करने देती है। बाल नहीं तो पलट जाएंगे ना, ये अंदर इसलिए नहीं जाते देते, ये ऐसे आते हैं तो ये ढीले हो जाते हैं, ब्लड इस तरफ आया, जब ये पंप होगा इधर से फेफड़ों में जाएगा ब्लड, तो ये ऐसे बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये ब्लड इधर न जाके फिर इधर से पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा। तो ये अगर लीक होने लगे, ये ब्लड वापस जा रहा, तो उसको बोलते TR, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो आज के बाद अगर किसी को बोला गया ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन क्या है, तो अपन को समझ में आना चाहिए क्या है, तो हो क्यों रहा है ना। दो कारण हो सकते हैं, एक या तो ये फैल जाए, ठीक है, या ये वाल्व ही खराब हो जाए, दो कारणों से वापस जा सकता है। और कौन सी पैथोलॉजी हो सकती है वाल्व में? इस वाल्व में एक पैथोलॉजी तो ये हो गई, दूसरी पैथोलॉजी है ये पंप कर रहा और ये खुला ही नहीं रहा। ठीक है, ये नहीं खुल रहा मतलब ये ऐसा ही है, ये कोशिश कर रहा है, वो पतली धार बन के इधर से आ रही है। ठीक है, जब कोई चीज ब्लॉकेज हो जाती है उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। तो ये हो गया TS, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ठीक है, इसमें ये दो ही चीजें होती हैं, आई समझ में। अब अगर अपन इस तरफ जाए मिट्रल वॉल्व में, मिट्रल वॉल्व में भी सेम ही होता है। मिट्रल वॉल्व में भी अगर दो कारणों से लीक हो सकता है, तो फ्लूइड ओवरलोड हो, हार्ट फैल गया अपना, जो DCMP के पेशेंट रहते इसमें सारे चैम्बर उसके फैल जाते हैं। दूसरा फ्लूइड ओवरलोड हो, जैसे किडनी इंजरी हो गई किसी को, फ्लूइड निकला ही नहीं रहा बॉडी से, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, तो उसके कारण भी ये लीक हो सकता है। मतलब ये प्रेस हुआ, ब्लड यहाँ आता है, ठीक है, फिर ये प्रेस होगा, ये बंद होकर एओर्टा से बाहर जाएगा बॉडी में, है ना। पर अगर ये इधर से ब्लड इधर आया और ये प्रेस हो रहा, ब्लड वापस इधर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं MR, मिट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है, और अगर ये खुला ही नहीं रहा है, ये वाल्व ऐसा खुलना चाहिए, ये पंप हो रहे तो बढ़िया खुलना चाहिए, पूरा खुलता है ये यहाँ तक, इको में दिखता है, पर ये नहीं खुल रहा है। ठीक है, और इधर से ब्लड जा रहा है और बहुत पतली जेट बन के जा रहा है, उसको बोलते हैं MS। MS का सिग्निफिकेंस ये है, MS सिर्फ अपन को एक ही कंडीशन में मिलती है, RHD, रिमेटिक हार्ट डिसीज रहती ना, उसमें इन्फेक्शन होता है 10-12 साल की उम्र में, उसके कारण बाल खराब हो जाते हैं, उसमें अपन को मिट्रल स्टेनोसिस मिलता है। ठीक है, ये हो गई स्टेनोसिस की बात, रिगर्जिटेशन दोनों हो गई। अब आया इधर से एओर्टा जा रही लेफ्ट वेंट्रिकल से, इधर रहता है एओर्टिक वाल्व। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है एओर्टिक वाल्व, है ना। एओर्टिक वाल्व की मरमर यहाँ सुनाई देती है तेज। किसी को अगर AS होगा, AS का सेंस क्या है, ये सुकड़ गया वाल्व, स्टेनोसिस हो गई, खुल नहीं रहा, ये प्रेस हो रहा, इधर से ब्लड अपने पूरे बॉडी में जाना चाहिए, है ना, ये पूरे बॉडी में जाना चाहिए, खुल के जाना चाहिए, किन्हीं कारण बस ये वाल्व खराब हो गया, तो ये जा नहीं रहा ब्लड इधर से, तो उसके कारण क्या क्या होगा। अब इधर से ब्लड जाना है पूरे बॉडी में, इसको बहुत ताकत लगानी पड़ गई है, क्योंकि रास्ता चौक हो गया ना, तो इसको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो होगा क्या उसके अनुसार, अपन शरीर में कहीं भी ताकत लगाते ना तो वो मसल बढ़ जाती है, जैसे जिम भी करते अपन, हाथ की मसल बढ़ जाती ना, तो इसको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसके कारण इसको बहुत लोड हो जाता है इस लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसकी मसल मोटी हो जाती है, तो इसके कारण LVH हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, मतलब हार्ट की मसल इधर मोटी हो जाती है, इसको प्रेशर ज्यादा होने के कारण। ठीक है, और इसके कारण होता क्या, यही तो अपने शरीर को ब्लड पहुंचा रहा, प्योर ब्लड सिर में इधर से पहुंचता है, सेफेलिक आर्टरी वगैरह होती है इधर। ठीक है, नीचे तो फिर भी पैरों में बह के चला जाता है खून। अब इधर से स्टेनोसिस है, वो ब्लड, ये प्योर ब्लड अपने बॉडी में या सिर पे कहीं नहीं पहुंच पा रहा, है ना, तो एकदम से क्या होता, चक्कर आते हैं इसमें। तो कोई पेशेंट अपने पास आया कि सिनकोप है, एकदम से चक्कर खा के गिर गया, तो अपन को उसको मरमर सुननी, कार्डियक कॉज AS ही होता है। और मरमर AS की, अगर उसको इतना AS है कि उसको चक्कर आ रहा, तो उसको मरमर बहुत अच्छे सुनाई देगी, है ना। चक्कर के और भी कारण होते हैं, सर्वाइकल भी हो सकता है, दिमाग से भी, सेंट्रल से भी हो सकता है, कार्डियक तो नहीं है, वो अपन इससे रूल आउट करेंगे, उसको मरमर तो नहीं है। अगर उसको मरमर है तो फिर अपन को इको उसको कराना ही है।
ठीक है, अपन को ये कोरिलेट करते बनना चाहिए किस बीमारी में क्या फाइंडिंग अपन को मिल सकती है। ठीक है, इस लेवल का अपन को पता होना चाहिए। एक कारण और क्या होता है, जैसे लंग्स है, अब कोई सीओपीडी पेशेंट है, इन द सेंस उसके फेफड़े खराब हैं, वो स्मोकिंग करता था, तो उसके हार्ट लंग्स में कंजेशन हो जाता है ना। लंग्स में जब कंजेशन होता है ना, तो लंग्स में ब्लड पहुंचाने के लिए पंप ज्यादा करना पड़ता है इसको। इस साइड का जो हार्ट है ना, ये लंग्स से रिलेट करता है, राइट साइड का, है ना। तो जब सीओपीडी का पेशेंट लंबे समय तक हो जाता है, तो प्रेशर के कारण ये इस तरफ का हार्ट फैल जाता है, ये पंप सही तरीके से नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी कारण ये फैल गया, इधर से टीआर होगा, पहले ये फैलेगा तो ये भी फैल जाएगा। फिर इससे जुड़ा आईवीसी है, तो आईवीसी भी डायलेट मिलती है ना। उसका रीजन ये है कि यहाँ से जुड़ा, ये यहाँ से जुड़ा, इधर से फ्लूइड ओवरलोड होगा तो आईवीसी में जाएगा। फिर आईवीसी कहाँ, लीवर में जाती है, लीवर से आती है पोर्टल वेन, तो फिर उसको डिस्पेप्सिया भी होता है, इसलिए पेट की डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता उसका कारण, है ना। तो ये इसकी पैथोलॉजी पूरी ये है। तो इसको बोलते हैं सीओपीडी कोर पल्मोनेल। हमने लिखी है कई जगह, डायग्नोसिस नहीं लिख देते हैं सीओपीडी कोर पल्मोनेल, उसका सेंस ये है ना। इसके कारण सीसीएफ में भी जा सकता है, जब ये बहुत ज्यादा समय तक इसको फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, फिर ये जो पानी है इसके फेफड़ों में भर जाता है इन साइड से ऑस्मोसिस से, तो वो सीसीएफ में भी चला जाता है। अपने पास पेशेंट सीसीएफ में ही आते हैं, नॉर्मल जब तक रहता है वो तो आता नहीं है कोई। हार्ट की जो मसल्स है ना, उसको जो ब्लड सप्लाई, जब वो भी समझना है, वो समझा देंगे। एमआई क्लास में सबने बताया है, फिर भी बता दे रहे हैं, हल्का चल रहा है। इंक डाल इसमें खोल के सामने। इधर से एओर्टा निकलती है, ठीक है, इधर से निकलती है एक आर्टरी, है ना, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, इसका नाम है। ठीक है, ये आगे जाके दो हिस्से में बटी, एक हिस्सा इस तरफ आ जाता है, इधर पूरे में 3-4 ब्रांच बन के फिर इधर सर्कुलेट करता है हार्ट के इतने हिस्से में। ये वाली लेफ्ट वाली इधर आके फिर 2 में बटती है, एक इधर सामने तरफ के इतने हिस्से में ब्लड देती है, एक इधर से इतने में, और ये घूम के पीछे चली जाती है। नाम क्या पता है, जैसे ये है एओर्टा, इसमें कोरोनरी आर्टरी दिख नहीं रही उतने अच्छे से, इधर से निकलेगी, इधर से इस तरफ सर्कुलेट करा उसने इतने में, इधर से एक उसी में से एक ब्रांच ये निकली, फिर वो आगे जाके 2 में हो जाती है। इसका है आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी, है ना। ये कॉमन, ये है एलएडी, ये इस तरफ एलसीएक्स है, ये इसका तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है आर्टरी है, एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है ये, है ना। तो जैसे किसी को एमआई आया अटैक, अटैक में तुम लोगों ने 3 तरह के वो देखे होंगे, एंटीरियर वॉल, एडब्ल्यूएमआई, आईडब्ल्यूएमआई, ठीक है, और लेटरल वॉल एमआई, और एक आरबीएमआई होता है, वो तो कॉमन मिलता नहीं है, बहुत रेयर है वो। ठीक है, अब इधर से समझ लो ये इस तरफ सर्कुलेट कर रही ब्लड, अब इधर कहीं ब्लॉकेज हो गया अगर 100%, ये नस बंद हो गई, ठीक है, तो इतने हिस्से में सप्लाई नहीं करेगा, और लेफ्ट मेन अपना पार्ट है ना हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकल ही होता है, वही पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको अपन ऐसा काट दें, अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, इसको अगर बीच में से काट दें तो अपन को ऐसा दिखेगा, कैसा, ऐसा गोल दिखेगा, ठीक है, तो अपन को इको में ऐसा गोल दिखता है बकाया, है ना। और ये आगे देखो पतला रहता है, कोनिकल शेप का रहता है, इस तरफ मोटा रहता है, कौन कैसा रहता है, ऐसा ऐसा कौन रहता है, ठीक है। तो ये जैसे अपन नीचे तरफ जाते जाएंगे ना, तो शेप छोटा होता जाता है ना, तो बेस की तरफ ये बड़ा होता है गोलाई में, है ना, कोनिकल शेप का होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब अपन इसको अपन ने ऐसा काट दिया, ऐसे देख रहे हैं अब हार्ट को, ठीक है, ये सेप्टम भी ऐसी दिखेगी इधर से,
तो इतना हिस्सा सेप्टम रहता है। सेप्टम मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो पार्ट है उसको सेप्टम बोलते हैं। इको की रिपोर्ट में खूब लिखा रहता है जर्की सेप्टम। इसी को आता समझ में वो काय की बात हो रही है, वो बात इसी की हो रही है, इसकी बात हो रही है वो, है ना। इस व्यू में ऐसा दिखेगा, क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखेगा, और इतना हिस्सा रहता है सेप्टम। और जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो बाजू में ये भी दिखेगा। तो ये छोटा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है, तो ये छोटा सा गोल दिखता है ऐसा, इस टाइप का। इको का व्यू देखा है किसी ने? ऐसा ही दिखता है क्रॉस सेक्शन। ये लेफ्ट वेंट्रिकल दिखेगा, उसके बाजू में छोटा सा ऐसा राइट वेंट्रिकल दिखेगा क्रॉस सेक्शन में। ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसा ही दिखता है, ठीक है। और ये रहता सेप्टम। अब किसी को अटैक आया, इधर से ब्लॉकेज बन गई, हार्ट अपना सीधा नहीं रहता, हार्ट अपना ऐसा रहता है ना, तो ये इसको इंफीरियर वॉल कहते हैं। इसीलिए तो किसी को अटैक अगर इधर ब्लॉकेज आया तो उसका इंफीरियर वॉल ये इधर सप्लाई कर रही ना, तो ये वाला हिस्सा कम चलता दिखेगा अपन को इको में, और ये इतना हिस्सा ये बकायदा दिखता है इको में, है ना। इतना हिस्सा अंदर नहीं जाएगा, पंप होता है ऐसा होता है, ये सारी चीज चारों तरफ से अंदर आता है ना। यहाँ से छेद बंद होगा, खुलेगा, इतना हिस्सा कम चलता दिखेगा, ये जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा, ये पड़ा रहेगा। तो इसकी व्यू पिक्चर कैसी बनती है? पंप होने के बाद ऐसा फैला रहेगा इधर से, है ना। ये पंप होकर अंदर आ जाएगा, ये फैला ही रहेगा। तो ये है इंफीरियर वॉल है हमारी, इधर अगर ब्लॉकेज आएगा, ठीक है। ऐसा ही अपन उसमें लिख देते हैं क्या, एंटीरियर वॉल है हमारी। एंटीरियर वॉल है हमारी आएगा हार्ट। अपने पहली बात तो एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए बॉडी की। एंटीरियर क्या है? सामने तरफ का एंटीरियर, सेंट्रल लाइन से दूर लेटरल, है ना। सेंट्रल लाइन के पास नहीं पता, मीडियल, है ना। तो ये एंटीरियर है, ये वाला हिस्सा हार्ट का। तो ये सप्लाई इधर ये वाली आर्टरी कर रही है ना। हार्ट की एंटीरियर वॉल कौन सी रहेगी? सामने वाली। अब सामने वाली ये है लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये वाली है सामने वाली वॉल। और जब अपन उसको ऐसा काट रहे हैं प्रोब से, है ना, ऐसा काट के ऐसा देख रहे हैं, तो वो कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। तो ये जो ऊपर वाला है ना, इतना हिस्सा कम चलता अपन को दिखेगा, ये अगर देख रहा तो वो है एंटीरियर वॉल है हमारी, है ना। और जब आप प्रोब को ऐसा रखोगे, ऐसा काट दिया अपन ने, ऐसा देख रहा है, तो ये बाहर लेटरल वाला ये वॉल हो गई ना, लेटरल वॉल ये दिखती इको में, तो अपन को प्रॉपर ये कम चलते, और ये कम चलते दिख रही तो वो लेटरल वॉल है हमारी है। क्या नाम? इशरत आया समझ में? ठीक है। ये LCX है। LCX है ना, अकेला कभी भी ब्लॉकेज बहुत कम आए हैं कि लेटरल वॉल सिर्फ नहीं चल रही। मोस्टली अपने पास पेशेंट आते हैं ये और ये दोनों ही बंद होते हैं एंटीरियर वॉल में। एक बात और है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो ये वाली आर्टरी है ना, ये बहुत कम परसेंट में सप्लाई करती है। मेन एंटीरियर ये वाली आर्टरी ही मेन है। इसमें कहीं ब्लॉकेज आएगा तो सीधा हार्ट आधे से भी कम पहुंच जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। इंफीरियर वॉल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है इजेक्शन, क्योंकि बहुत कम हिस्से में वो सप्लाई करता है। क्या बोल रहे थे? जर्की सेप्टम। ये सेप्टम दिख रही है। अब अगर ये वाले व्यू से अपन देखें, ये वो आ रही थी कंडक्शन की, इधर ए बी ऐसे नोड, ए बी नोड, फिर उधर से ये सेप्टम से चलता है, ठीक है। अब है ना, अगर ये व्यू को काट दिया अपन ने तो कंडक्शन ऐसा जा रहा ना, इस डायरेक्शन में जा रहा नीचे तरफ। तो अगर इधर कहीं ब्लॉकेज हो गया तो वो क्या है, फाइबर है ना उसके कंडक्शन नर्व के घूम के आते हैं, तो ये पता चला ऐसा जर्क ले रहा, मतलब ये पहले कांटेक्ट हो गया, फिर ये जब वापस चला गया तो ये आया। तो ऐसी ऐसी कंस्ट्रक्शन दिखती है इसमें, इस व्यू में, तो उसको जर्की सेप्टम बोलते हैं, है ना। ये भी इको में आएगा समझ में। ये हार्ट है ना, अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन होनी चाहिए प्रोब पकड़ने के साथ, तभी अपन व्यू अच्छे से बना सकते हैं। 99% लोगों का बनता इसलिए नहीं है क्योंकि अपन इमेजिन नहीं कर पाते। अपन यही सोचे बैठे हैं सब लोग कि प्रोब यहाँ रखना है तो ये व्यू बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, और हर मरीज का हार्ट यही नहीं होता है, किसी का यहाँ भी आता है, बहुत आए हैं। किसी का ऐसा सीधा रहता है हार्ट, आते हैं सीधे वाले, एक्सरे में देखे हो, कईयों का हार्ट बीच में सीधा रहता है, कईयों का ऐसा रहता है, कईयों का बिल्कुल ही आड़ा रहता है। तो अपन को पता होना चाहिए प्रोब उसके अनुसार हर पेशेंट में बदलेगा। अगर आप बिल्कुल मन बना के रख लो कि डॉट इस शोल्डर पे आएगा तो आप व्यू अच्छे से नहीं बना पाओगे। इनको भी हमने पहले प्रोब रखा,
फिर अपन को पता होना चाहिए प्रोब अपन किस तरफ घुमाएंगे, कहाँ मूव करेंगे तो व्यू एक्चुअल व्यू आएगा। इनका व्यू यहाँ थोड़ी आया था, थोड़ा सा नीचे आया था, थोड़ा और इस तरफ घुमाना पड़ा था, प्रोब रोटेट भी किया था मैंने, है ना। ये कब कैसे करना ये अपन को पता होना चाहिए। सपोज ये प्रोब अपन ने इसमें डॉट समझ लो, कहाँ इसमें डॉट कैसे बना है, इसको प्रोब बना ले। हाँ इसको प्रोब बना ले रहा है, इधर डॉट बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये हार्ट अपने बॉडी में ऐसा पड़ा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब ये डॉट वाला अपन ने ये प्रोब उठाया, अपन ने यहाँ लगाया। पहले शॉर्ट एक्सिस लॉन्ग एक्सिस में कहाँ लगाते हैं, लॉन्ग एक्सिस में ऐसे लगाते हैं। यस सर। ये डॉट इस तरफ रहता है, तो ये मतलब ये इसमें व्यू दिखता क्या है अपन को, ये ऐसा लग गया, मतलब ये ऊपर जो प्रोब इधर है ये ऊपर आ गया, ठीक है। ये अपना प्रोब यहाँ आ गया, तो इसमें से है ना ऐसे ही अल्ट्रासाउंड साउंड वेव रहती है वो, तो साउंड वेव जो है ना वो प्रोब पतला अगर इधर से ऐसी फैलती है, ठीक है। तो इधर प्रोब ये रखा है, तो इधर से निकल के ऐसी ऐसी फैलती है। तो इधर व्यू क्या बनता है, ये अपना हार्ट है, ये अपन ने ऐसा रख दिया, तो ये हार्ट को ऐसे चीर देगा, है ना, ठीक है। ऐसा चीरेगा और उसका व्यू अपन को खोल के पर्दे पे ऐसा दिखाएगा। आई बात समझ में। यस सर। सपोज जैसे ये बिही है अपनी, है ना, ये अपेक्स हो गया हार्ट का, अपन ने प्रोब ऐसा रखा था, है ना। अब ऐसा रखा था, इसने इसको ऐसा काट दिया, वेरी गुड टेक्निक सर। ये काटा, तो अब जो पर्दे में अपन को क्या दिखता है स्क्रीन में, ये तो 2D चीज है ना, ये अपन ने प्रोब ऐसा रखा था, अपन को पर्दे में ये दिखता है ना। इसमें भी ये हार्ट ऐसा था, इसमें भी जो प्रोब अपना जहाँ टच रहेगा, यहाँ टच था प्रोब, वो हिस्सा ऊपर दिखता है ना। जहाँ प्रोब टच रहेगा वो हिस्सा ऊपर दिखता है, जो हिस्सा प्रोब से दूर है वो नीचे है, समझ गए ना। यस सर। अब सपोज फिर नहीं आ जाओ, ये हार्ट ऐसा रहता है, ठीक है। ये हार्ट ऐसा है, ठीक है, और थोड़ा सा आप समझो इस टाइप से अपन है ना इधर रखते हैं प्रोब, तो जस्ट वो समझ लो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का जंक्शन ही रहता है वहां पे, है ना। अपन ने प्रोब यहाँ रख दिया, इधर रखा था, है ना, तो अपन को जो कटिंग मिलती है उसकी, ये हार्ट को कैसा काटेगा, ऐसा काटेगा ना, तो ऐसा काटेगा, तो ये रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी राइट वेंट्रिकल में इधर दिखता है, ये रहता है मिट्रल वाल्व, ठीक है, और ये रहता है लेफ्ट एट्रियम, और इधर से एओर्टा जाते दिखती है, तो प्रोब अपना इधर रहता है, ठीक है, तो व्यू अपना ऐसा बनता है। आई बात समझ में, आई नहीं आई, जो ऐसा दिखेगा, ऐसा व्यू दिखा था अभी नहीं दिखा था पहले, तो ये है पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस, पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस, इसको फ्लैक्स बोलते हैं एक्चुअल में, शॉर्ट में फ्लैक्स व्यू, ठीक है। पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू लिखते पर ऐसा ही है, एक्सिस में ये यही लिखते हैं, फ्लैक्स ही लिखते हैं। इको की रिपोर्ट में देखा होगा फ्लैक्स व्यू लिखा रहता है ऊपर, पढ़ा किसी ने नहीं होगा अभी तक। ये प्रोब अपन ने, ये हार्ट ऐसा है, ठीक है, हार्ट समथिंग ऐसा है, ये प्रोब का अपन ने ऐसा रख दिया, ठीक है। तो ये हार्ट को ऐसा काट देगा ना, साउंड वेव ऐसा काटा उसने, तो ये समझ लो ऐसा खुल गया दो हिस्से में, ठीक है। ये जब खुलेगा तो उसका जो हिस्सा अपन को दिखाई देगा, तो व्यू ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको अपन ने, तो ये हार्ट किसी का ऐसा हो सकता है, किसी का ऐसा हो सकता है, तो अपन को प्रोब को ऐसा हिलाना, इधर हिलाना, थोड़ा सा इधर हिलाना, बहुत फाइन मूवमेंट करनी है हाथ की, बहुत ज्यादा रफ मूवमेंट नहीं करनी। अपन को ये व्यू पाना है कैसा भी करके, अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन, मैंने बात प्रोब खिसका नहीं पाते, अपन ये रखे हैं, अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन प्रोब इस तरफ खिसकाएंगे तो क्या व्यू आएगा, ये व्यू पाने के लिए अपन को इस तरफ खिसकाना है कि नीचे खिसकाना है। तो जब अपन प्रोब पकड़ेंगे तो समझ में आने लगता है, ठीक है। जब अपन इसको जस्ट समझ लो हार्ट अपन ये सपोज कर रहा है,
अपन ने 90 डिग्री जब इसको रोटेट करेंगे, अगर ऐसा ही है हार्ट इंसान का, तो ये हार्ट को ऐसा काटेगा ना, जस्ट ऐसा काट देगा वो, मतलब ये जो वेंट्रिकल और एट्रियम गोलाई में काट देगा। अपना प्रोब अगर इधर रखा है ऊपर साइड, ये अपना हार्ट है, ठीक है। अपन ने प्रोब समझ लो इधर लगा दिए, ये जो बाल रहते दोनों एक लेवल पे होते हैं, ठीक है। अपन ने प्रोब को ये रोटेट करके ऐसा लगा दिए, ठीक है। ऐसा अगर लगा दोगे आप तो ये इसको ऐसा काट देगा। ये जब काटेंगे तो ये जब खुलेगा तो ये क्या व्यू नजर आएगा अपन को, तो व्यू ऐसा नजर आएगा अपन को। ये एक्चुअल में छोटा रहता है, राइट वेंट्रिकल छोटा ही रहता है, इससे बहुत छोटा रहता है, ठीक है। जब ये काटोगे तो ये ऐसा व्यू आएगा और इधर राइट वेंट्रिकल दिखेगा बाजू में। ये अपन को दिख रहा था दिख रहा चाहिए। उनके व्यू में, उनके क्योंकि डीसीएमपी थे, डीसीएमपी वाले पेशेंट में बहुत अच्छा व्यू दिखता है, ठीक है। अब अगर ये प्रोब, अब प्रोब अपन ने ऐसा रखा था, ठीक है। अगर प्रोब थोड़ा थोड़ा ऐसा घूमेगा, ठीक है, तो ये व्यू भी ऐसा घूमेगा, समझ गए ना। अगर प्रोब अपन इधर घुमाएंगे तो ये व्यू भी ऐसा घूमेगा, तो अपन को है ना ये व्यू ऐसा भी बन सकता है ना। और अगर अपन 190 डिग्री घुमा देंगे बिल्कुल ऐसा, डॉट इस तरफ ले आए तो ये व्यू ऐसा बनेगा, है ना। काट तो ऐसे ही रहे हैं, तो ये व्यू ऐसा बनेगा, जस्ट इसका 190 डिग्री मिरर इमेज बन जाएगी उसके इमेज की, ठीक है। तो अपन को व्यू ये पाना है, तभी अपन इसको एंटीरियर वॉल बोल सकते हैं, इसको लेटरल वॉल, इसको इंफीरियर वॉल। अपन ने प्रोब घुमा के पकड़ लिया, अपन को व्यू मिल रहा है ये, अपन देखा ही नहीं रहे उसमें, मतलब व्यू कौन सा देख रहा है अपन को, राइट वेंट्रिकल भी देखना, वो इस तरफ ही रहे अलाइन, है ना। ये राइट वेंट्रिकल यही होना चाहिए, प्रोब ऐसा घुमाना पड़ता। हाँ, अपन इसी के परिप्रेक्ष्य में तो पकड़ेंगे कि कौन सा इंटीरियर कौन सा इंफीरियर है। अब अगर ये व्यू लिए हो तुम और तुम्हारी ये वाली वॉल नहीं चल रही है और तुमने बोल दिया एंटीरियर वॉल एमआई है, वो गलत हो गया ना। इस कंडीशन में एंटीरियर वॉल तो ये आ गई ना घूम के, जहाँ लेटरल है ये इंफीरियर दिखने लगेगी जो एंटीरियर है एक्चुअल में। तो ये अपन को पता होना चाहिए इको के व्यू में, ये तुम लोग भी नहीं देखते अभी तक। हम जब भी इको का प्रोब रखते हैं तो राइट वेंट्रिकल को हम इस तरफ अलाइन करते हैं, ये अपन को करना है हमेशा, है ना। अब तो इसको एंटीरियर समझोगे, इसको लेटरल और इसको इंफीरियर, ठीक है। अब अपन ने प्रोब यहाँ रखा था, यहाँ हार्ट चौड़ा है और यही मेट्रल वॉल्व है, ठीक है। अब ये प्रोब समझ लो ये रखा है, ये रखा है प्रोब, समझ लो प्रोब आपने यहाँ नहीं रख पाया, आपने यहाँ रख दिया प्रोब, कहीं भी रख सकते हो। तो जैसे हम अभी खिसका रहे थे, अम्मा को ऐसे खिसका रहे थे, हम एपेक्स की तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे हार्ट में, है ना। आप प्रोब को रख के अगर ऐसा खिसकाओगे तो इधर काटेगा, और खिसकाओगे इधर काटेगा, तो ये गोलाई उसकी इधर ये छोटी दिखती जाएगी, है ना। पर अगर आप समझ लो इधर रख दिए प्रोब और खिसका नहीं रहे, पर झुका बस दे रहे हो, अगर इस तरफ झुका दोगे तो भी तो व्यू इस तरफ का आएगा ना, और ऐसा झुकाओगे तो वो नीचे का आएगा। तो अपन एक ही जगह रख के जब प्रोब ऐसा झुका देते हैं ना, तो ऐसा झुकाओगे तो ये मेटल वॉल दिखने लगता है, अभी दिख रहा था उनका। तो नीचे साइड झुकाओगे तो ये छेद छोटे होने लगता है, एपेक्स दिखता है ना। ये अपन को एक इमेजिनेशन दिमाग में होना चाहिए, तो ये अपन ये मशीन में इको का समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कौन सा, पैरा एक्सटर्नल शॉर्ट एक्सेस व्यू है ना, ये वाला। ये तो अपन ने उनको देख लिए थे। अब सपोज अपन ने प्रोब यहाँ लगाया, 4 चैम्बर एपाइकल 4 चैम्बर व्यू। ये व्यू है ना बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है। अगर किसी को एमआई आया है नहीं आया वो तो अपन इससे देखते हैं पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सेस से। तो किसी को अगर एमआर आ रहा, टीआर आ रहा, एएस आ रहा है, वो उसको देखने के लिए अपन को पैरास्टर्नल एपिकल 4 चैम्बर व्यू लगाना है। अब हार्ट सपोज किसी का ऐसा है ना, या किसी का ऐसा है, किसी का बिल्कुल ही आड़ा है, अपन को है ना प्रोब ऐसा ही लगाना है, उसके एपेक्स पे अपना प्रोब लगना चाहिए। तो उसको ढूंढना है कि उसका एपेक्स कहाँ आ रहा है। जब एपेक्स आएगा ना तो ये जो इधर आएगा, जो जहाँ प्रोब रखे हैं अपन,
अभी देखो मैंने लगाया था उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल का है एपेक्स बिल्कुल यहाँ आया था, तो पहले नहीं आ रहा था, पहले थोड़ा इस तरफ था ना, फिर हमने प्रोब को खिसका के उस तरफ ले गए तो वो व्यू भी खिसक के इधर आ गया। तो परफेक्ट एपाइकल 4 चैम्बर व्यू वही है जिसमें एपेक्स यहाँ से स्टार्ट हो लेफ्ट वेंट्रिकल का। जब ऐसा होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल यहाँ आ जाता है, मतलब ये ऐसा उल्टा व्यू है ना, वो इको में अपना उल्टा दिखता है ऐसा, मतलब आपने समझ लो ऐसा काट दिया, हार्ट को ऐसा काटते हैं इसमें, इस व्यू में, ठीक है, ऐसा काटोगे, जब इसको ऐसे में खोल दोगे तो वो पिक्चर कैसी दिखेगी सामने। डस्टर कहाँ है? डस्टर 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 दो भाई। अभी जो अम्मा का दिखाया था एपिकल 4 चैम्बर व्यू, उसमें ये था लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाजू में राइट वेंट्रिकल था, ऐसा था, ये था, इधर हमने प्रोब रखा था, ठीक है, इधर हमने प्रोब रखा था, ये था लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एक तो उल्टा हो जाता है इसमें, और राइट एट्रियम। ऐसा व्यू दिख रहा था उसमें, मतलब ये हार्ट अपन को ऐसा दिख रहा था, ऐसा अपन ने प्रोब लगा, और इधर व्यू कैसा दिखेगा, प्रोब यहाँ लगा है, तो इमेज अपन को ऐसी दिखती है, ठीक है। यही अगर प्रोब को आप ऐसे पकड़े हो, जस्ट 180 ऐसा घुमा दोगे तो इसका पलट जाएगा, व्यू वैसा ही रहेगा, मतलब चीजें तो अगर देखने में तो वैसा ही दिखेंगे, बस पलट जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, इधर से ये ओटा, ये पर पहचानते कैसे, एक और बात कि अपना प्रोब कैसा रखा है, इधर से ये ओटा जाती है इस व्यू में, ये अपन ने ऐसा है ना उल्टा, तो इधर से एओर्टा ऐसी जा रही है, तो ये इस व्यू में ऐसी जाती है, हाँ, तो इधर से एओर्टिक वाल्व इधर दिखती है, तो जिसमें एओर्टिक वाल्व है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आपने सही पकड़ा नहीं पकड़ा इससे समझ में जाता है, अगर लेफ्ट एओर्टा ऐसी जाती दिख रही है इधर से, मतलब ये पलटा है, इमेज पलटी है, चीजें वही है, ये मतलब राइट का लेफ्ट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया, मतलब ये इधर से अपन ने काटा तो एक व्यू इस तरफ दिखेगा, एक इस तरफ दिखेगा, वो जस्ट मिरर इमेज हो गई इसकी, ठीक है। बेसिक पता होना चाहिए एक्चुअली, मतलब वो प्रोब काम कैसे करता है, वो कहाँ कैसा व्यू बनाना है, ये बहुत जरूरी है। आया समझ में? हार्ट का और कुछ बचा है? इको का कुछ बचा है? नहीं बचा। इको का नहीं है तो फिर ये वाला प्रोब बता रहे हैं। तो बचा इको, किसी को पूछना इको में, थ्योरी में, अभी तो अपन प्रैक्टिकल देखेंगे। मेन बात अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन को प्रोब कैसे रखना है, व्यू कैसे बनाना है। ये तो हो गया क्या, 2 व्यू, अभी और व्यू रह गए हैं। हाँ, कितने व्यू हो गए? 3 व्यू हुए अभी। एक रहता सब कॉस्टल व्यू, और आईबीसी एक इम्पोर्टेंट, आईबीसी देखना वो बता रहा है, ठीक है। अपन तो फोटो में बनाते आईबीसी मोटी रहती नहीं, एक्चुअल में अम्मा की थी जरूर, डायलेट की अलग ही दिख रही थी, एक्चुअली में थ्रेड लायक ही होता है, पतली धागा लायक ही रहता है, और इसी में लीवर यहीं से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये लीवर के अंदर ही घुसती है जाके आईबीसी, है ना। तो अपन ने जैसे, और इसके जस्ट यहाँ से एओर्टा जाती है ना, ये घूम के नीचे से उतरती है यहाँ से, जस्ट यहाँ से, इसके बाजू में इधर आईबीसी होती है। अब अपन ने प्रोब आईबीसी देखने के लिए डॉट ऊपर तरफ करते हैं अपन, है ना, और ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, तो अपन को आईबीसी इस तरफ जाते हुए दिखती है, जी सर, है ना। अगर अपन इसको पलट भी दें ऐसा, कोई भी व्यू में अपन अगर प्रोब पलट रहे हैं, चीजें वही दिखेंगी, साइड बदल जाएगी सिर्फ, है ना। ये इस तरफ से ऐसी जाती दिखने लगेगी, है ना, किसी भी इस प्रोब में चाहे उस प्रोब में,
अपन अगर प्रोब को ऐसा करके बिल्कुल उल्टा कर दे रहे हैं कहीं भी रख के तो सिर्फ इमेज पलट जाए, हाँ? ट्रांसफर ऐसी दिखती है, हम बता रहे हैं ना, ये समझना जरूरी है। अब आईवीसी अपनी कैसी ऐसी है, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, आईवीसी ये लगी है, अपन ने प्रोब लिया इधर टिका दिया इसको, ठीक है, तो ये इसको ऐसी चीरेगी बीच में से, ठीक है। जब अपन बीच में से चिर जाएगी वो तो अपन को कैसी दिखेगी, ऐसी, है ना। तो अपन को इसको बीच में से चीरना है। अब जैसे कोई भी पाइप स्ट्रक्चर है, आप बीच में से चीरोगे तो सबसे मोटाई पे कहाँ दिखेगी, जब उसे मैक्सिमम डायमीटर है यहाँ पे, है ना। अगर साइड से चीर दोगे तो वो पतली दिखेगी ना। अब कोई 2 सेंटीमीटर की चीज है पाइप, अगर आप उसको इधर से चीर दोगे साइड से तो वो ऐसी पतली दिखेगी, और साइड से चीर दोगे तो वो और पतली दिखेगी, है ना। तो अपन को प्रोब क्यों हिलाते हैं हम, अपन ने यहाँ रखा प्रोब, है ना, ऐसा अपन को ऐसे 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 करके ढूंढना है कि मैक्सिमम मोटाई इसकी डायमीटर कहाँ पे आ रही, वो उसकी एक्चुअल डायमीटर है आईवीसी की, ठीक है। आपने यहाँ रखा, इसके जस्ट बाजू में यहाँ से एओर्टा जाती है, ये आईवीसी जा रही, ये एओर्टा जा रही, है ना। आप प्रोब यहाँ रखोगे, अगर प्रोब आपने ऐसा कर दिया तो आपको एओर्टा बिल्कुल सट के जाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो आईवीसी डायलेटेड तो नहीं हो गई, क्योंकि एओर्टा तो डायलेट ही रहेगी, है ना, नॉर्मल कंडीशन में भी। तो अपन को जो व्यू दिखता है उसमें आईवीसी का किसी ने फोटो खींचा था उसमें, ये लीवर रहता ना, उसमें अपन को साइड में लीवर रहता है और इधर हार्ट रहता है, ठीक है। हार्ट से निकलती है वो थ्रेड, डायरेक्ट हार्ट से आ रही है तो वो आईवीसी है, और डायरेक्ट हार्ट से नहीं आ रही तो वो एओर्टा है। इसके लिए लिटाना पड़ेगा किसी को, ठीक, अभी देख लेंगे प्रैक्टिकल में जब आएगा समझ में वो, ठीक है। एक भी वो होगा, एक हो गया सबकोस्टल। सबकोस्टल में है ना, प्रोब को आड़ा करते हैं, ऐसा आड़ा करके नीचे लगाते हैं अपन इधर से। क्यों, किसी किसी का हार्ट है ना, सीओपीडी वालों का नीचे आ जाता है, तो उनका यहाँ से व्यू नहीं बन पाता, और उनका इतना वो लंग्स के कारण दिखता ही नहीं है इधर से ऊपर से, तो उनका लिए प्रोब यहाँ रखना है। होता क्या है, सीओपीडी वाले पेशेंटों का है ना, हार्ट थोड़ा इधर ऊपर से व्यू अच्छा नहीं बनता, और ये नीचे आ जाता हार्ट, तो उनका है ना इधर नीचे से बनाया जाता है। अब जैसे हार्ट अपना ऐसा लाई कर रहा है, ऐसा, ठीक है, ये लाई कर रहा है हार्ट अपना, अपन प्रोब इधर से रखते हैं, इधर से नहीं, साइड से रखते हैं ऐसा। तो ये टच कहाँ हो रहा है हार्ट पे, ये कौन सा स्ट्रक्चर है इधर, राइट वेंट्रिकल। तो ये राइट वेंट्रिकल पे टच होता है प्रोब, तो सबसे पहले जो इधर व्यू में दिखता है ना, ये ऐसा राइट वेंट्रिकल दिखेगा यहाँ पे, है ना। उसके नीचे यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल दिखेगा, और यहाँ से एओर्टा जाती मिलेगी। एपिकल 4 चैम्बर की सारी चीजें आप इस व्यू में भी देख सकते हो, है ना, कुछ चीजें छोड़ के, माने सारी चीजें इसमें भी देख सकते हो। ये मतलब खड़े की जगह आड़ा व्यू हो जाता है। एपिकल 4 चैम्बर में खड़ा दिख रहा, क्योंकि अपन यहाँ लगाए थे, इसको यहाँ लगा देते तो चीजें आड़ी दिखने लगती है। आड़ी दिखेंगे, ये समझ ऐसा काटेगा ना, ये ऐसा काट दिया, तो ये खोल के जैसा दिखेगा, प्रोब के सबसे पास की चीज राइट वेंट्रिकल, और ऐसे अंदर जाते जाओगे तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल इधर पीछे दिखता है ना। ये व्यू है कौन सा, सबकोस्टल व्यू है।